नमस्कार, मैं पीयूष राय अधिगम नामक शीर्षक के तीसरे भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पहले भाग में आपने अधिगम के अर्थ को जाना, दूसरे भाग में आप अधिगम की प्रक्रिया एवं उसके मूल तत्वों से परिचित हुए और तीसरे भाग में आप जानेंगे कि अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं। अधिगम के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि अधिगम होता कैसे है। क्योंकि अधिगम होता कैसे है इसे लेके विभिन्न विद्वानों में एक मत विचार नहीं था। कोई मानता था कि अधिगम उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच के बने बंधनों से होता है या उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच के पारस्परिक संबंधों के आधार पर होता है। तो दूसरा वर्ग ये मानता था कि सिर्फ उद्दीपकों के पारस्परिक संबंधों के से ही अधिगम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यहाँ ध्यान दें चार्ट पे, जो अधिगम के सिद्धांत हैं ये दो भागों में विभक्त हो गए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि उद्दीपक क्या है। सबसे पहले आपको इस बात से परिचित होने की जरूरत है कि उद्दीपक क्या है। उदाहरण के तौर पे इसे ले लें, ये क्या है। आपको देख के कुछ तो महसूस हुआ होगा, विभिन्न तरह की अनुक्रियाएं आपके अंदर आई होंगी। जी हाँ, तो यही उद्दीपक है। उद्दीपक वो है जो अनुक्रियाओं को पैदा करता है, अर्थात अनुक्रियाओं की उत्पत्ति का जो कारण होता है वही उद्दीपक होता है। तो अब आते हैं अपने इस पॉइंट पे, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच को मानने वाला सिद्धांत, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया को समर्थन देने वाले सिद्धांत और उद्दीपक और उद्दीपक को समर्थन देने वाले सिद्धांत। तो इस प्रकार अधिगम के सिद्धांत दो भागों में विभाजित हुए। अब अधिगम के सिद्धांतों में भी दो भाग, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांतों में भी दो भाग होते हैं। पहला भाग उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत, पुनर्बलन या प्रबलन, रीइंफोर्समेंट जिसको आप आंग्ल भाषा में कहते हैं। तो पहला वर्ग क्या हुआ, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत पहला वर्ग हुआ उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत, जहां उद्दीपक अनुक्रिया के बीच के बंधनों से अधिगम की संज्ञा जो दी गई उसमें पुनर्बलन की महत्ता थी। एक वर्ग ऐसा हुआ और इसी वर्ग को हम प्रभावक सिद्धांत की भी संज्ञा देते हैं। और इसका दूसरा भाग होता है उद्दीपक अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत। ठीक, अधिगम के सिद्धांत दो भागों में विभक्त हुए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांतों के भी दो वर्ग हुए, उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत या प्रभावक सिद्धांत तथा उद्दीपक अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत। अब बात करें उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत या प्रभावक सिद्धांतों की, जो अधिक महत्वपूर्ण है आपके पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से ही। इन सिद्धांतों के अंतर्गत आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत को सम्मिलित करते हैं, जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। इसी के अंतर्गत आप पावलोव के सिद्धांत को सम्मिलित करते हैं, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी। और स्किनर, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी दी। इन सारे सिद्धांतों को आप प्रभावक सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही साथ मिलर का सिद्धांत और हल का प्रबलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थियरी जो हल ने दी थी, ये सारे प्रभावक सिद्धांतों की श्रेणी में ही आते हैं। दूसरा वर्ग अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का जो दूसरा पक्ष है वह उद्दीपक अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत है, जहां पुनर्बलन की महत्ता नहीं होती। और ऐसे सिद्धांतों में गथरी नामक विद्वान के द्वारा दिया गया समीपता का सिद्धांत, वाटसन के द्वारा दिया गया व्यवहारवादी सिद्धांत एवं एड्स का अधिगम सिद्धांत भी इसमें सम्मिलित होता है। अब बात करें अधिगम के सिद्धांतों के दूसरे पक्ष की, अर्थात वो पक्ष जो उद्दीपक और सिर्फ उद्दीपक को ही महत्ता देता है या ये मानता है कि उद्दीपकों और उद्दीपकों के बीच बने साहचर्य के कारण ही अधिगम की प्रक्रिया घटित होती है। पहला वर्ग क्या मानता था, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच के साहचर्य से अधिगम होता है। और दूसरा वर्ग मानता है कि उद्दीपक और उद्दीपक के बीच जो साहचर्य स्थापित होता है उसी से अधिगम होता है। ऐसे वर्ग को हम संज्ञानवादी वर्ग की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत या जो प्राचीन संज्ञानात्मक सिद्धांत थे, जिसके अंतर्गत
संज्ञानवाद के जन्मदाता वर्दाइमर का भी अधिगम सिद्धांत है, पियाजे का कॉग्निटिव थियरी है, और साथ ही साथ आपके पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट कोपका एवं कोहलर की भी थियरी है, जिसको आप सूज या इनसाइट थियरी या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो उद्दीपक सिद्धांत का एक वर्ग क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत और दूसरा वर्ग है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ध्यान दीजिए, ये आपका दूसरा एरो आता है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, या जो मॉडर्न कॉग्निटिव थियरीज है इसके अंतर्गत ब्रूनर का सिद्धांत, बैंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और ऊशुबेल का अधिगम सिद्धांत सम्मिलित है। एक बार फिर से जल्दी जल्दी आपको बता लें, अधिगम के सिद्धांतों के दो भाग हुए। पहला भाग उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा भाग उद्दीपक सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के दो भाग होते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत, जिनको प्रभावक सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, मिलर और हल आदि विद्वान सम्मिलित हैं। और उद्दीपक अनुक्रिया और पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत गथरी, वाटसन और एड्स नामक विद्वान सम्मिलित हैं। दूसरा भाग अधिगम सिद्धांतों का उद्दीपक सिद्धांत, इसके भी दो भाग होते हैं। पहला क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी या क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें वर्दाइमर, पियाजे तथा कोपका एवं कोहलर सम्मिलित हैं। और दूसरा भाग आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आप ब्रूनर के सिद्धांत को, जिसके अंतर्गत आप बैंडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को और ऊशुबेल के सिद्धांत को सम्मिलित करते हैं। धन्यवाद। आगे हम चर्चा करेंगे उन प्रमुख अधिगम के सिद्धांतों की जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके अंतर्गत हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि थार्नडाइक महोदय का है, पावलोव का सिद्धांत, जो क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन नामक सिद्धांत, जो स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो इन तीनों विद्वानों के सिद्धांतों को हम जानेंगे, और साथ ही साथ आपके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है उद्दीपक सिद्धांतों के अंतर्गत जो क्लासिकल कॉग्निटिव थियरीज हैं, इसमें कोपका एवं कोहलर तथा पियाजे के सिद्धांत को। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।